हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो आप लोग का चल रहा था 7.5 यानी इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन आंसर हम आपको बता रहे थे, जिसमें कि आपको पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता होगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक हम आपको बता दिए थे। 1 2 3 4 5 ये बता दिए थे। तो आज हम आपको स्पेशल एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जो आप लोगों का थोड़ा सा डेंजरस सवाल था और इस सवाल को देखकर थोड़ा सा बच्चा हदर जाता है ना। तो ये सवाल आप लोग का डिमांडेड प्रश्न ही है। चलिए हम इस प्रश्न को आज देखेंगे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स इंटू 1 माइनस 2x है, तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें कुछ थोड़ा सा नया नियम लगाना पड़ेगा, जो आप यहाँ पर, चलिए पहले सवाल को ही देख लेते बढ़िया से। सवाल नंबर 6 आपको दिखाई दे रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स इंटू 1 माइनस 2x है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको एक बात याद दिलाते हैं, यहाँ पर अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि दो ब्रैकेट है, तो ठीक है, ये बात तो आप लोग सही सोचे कि x इंटू 1 माइनस 2x है, तो दो ब्रैकेट है, तो इसको आप a बटा पहला b बटा दूसरा पर आप बना सकते थे। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि आपको हमेशा जो ये फॉर्म हम आपको बताए थे, तो इस पर आप पावर अगर आप देखेंगे ना, तो पावर में 1 होगा ऊपर में, और नीचे जब इसको गुणा करिएगा ना, तो ये एक्स स्क्वायर मिलता है, यानी कि ऊपर में पावर कम होता है और नीचे में पावर ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप इस प्रश्न को देखेंगे ना बढ़िया से, तो पावर ऊपर में 2 है, इसको गुना भी करेंगे तो पावर में 2 आएगा, यानी इस बार पावर बराबर आ गया। याद रखिएगा, पावर बराबर या बड़ा आ जाए ऊपर में, तब आपको इस फॉर्म पर डायरेक्ट नहीं बनाना। पहले आपको करना क्या है, आपको भाग देना है। क्या करना है, यानी कि भाग देना है, यानी डिवाइड करना है। और डिवाइड कैसे करते हैं, तो ऊपर वाला जो भी आपका फंक्शन है उसको आपको नीचे वाला फंक्शन से भाग देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए px बटा qx कोई फंक्शन है और qx से आपको px में पहले भाग देना होगा, अलजेब्रा का भाग जिसको आप लोग बोलते हैं। इसको भाग देंगे ना, तो मान लीजिए gx बार में लग जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ बार में लगेगा ना, x बार में या 1/2 1/3 या 5 10 इस तरह से कुछ ना कुछ नंबर्स बार में लगेगा, तो उसको हम लोग gx मानेंगे। और जो शेष बचेगा ना, रिमाइंडर, जिसको हम rx बोलेंगे, और बटा में जो ये है वही आप लिख दीजिएगा। यानी आपको इस क्वेश्चन को कब भाग देना है, जब ऊपर में पावर बराबर या बड़ा रहे। छोटा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस फॉर्म पर डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन पावर बराबर रहे या ज्यादा हो जाए तो पहले आपको उसको भाग देना होगा, तब जाकर आपको इस फॉर्म का नियम लगा सकते हैं। तो सवाल आपको यही है, पहले आपको इसको भाग देना होगा। भाग देने अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो चलिए हम आपको भाग देकर बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, भाग देना होगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर में आपको भाग देना होगा। देख लीजिए किससे भाग देना होगा, x इंटू 1 माइनस 2x। तो इसको आप चाहे तो गुना कर सकते हैं, तो ये आएगा x और ये आएगा 2x स्क्वायर। तो इसको हम लिख देते हैं x माइनस 2x स्क्वायर, गुना कर दिए हैं। अब आपको यहाँ पे भाग लगाना है, तो आप बताइए कि भाग आप लोग को आना चाहिए। यहाँ पर हमको क्या है कि पावर बड़ा वाला को देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर पावर है और यहाँ पर 2x स्क्वायर है। तो बताइए कि माइनस 2x स्क्वायर में कौथी से गुना करिएगा कि माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस तो है ही है। खैर, अगर आप इसको 1/2 से गुना करिएगा ना, तो देखिए 2 से 2 बेचारा कट जाएगा, तो आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर आराम से बच जाएगा। यानी कि आपको इसको भाग लगाने के लिए इस बार क्या करना होगा, 1/2 से गुना करना होगा। यही चीज आपको समझना है कि इसमें किससे गुना करें कि माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो 1/2 से अगर आप इसको गुना करिएगा ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। चलिए करके बताते हैं, इसको आप इससे गुना करिए, तो ये तो बेचारा x/2 आएगा, क्योंकि x में 1/2 से इसको जब भी गुना करेंगे तो माइनस, देखिए यहाँ पर देखिएगा -2 में इसे गुना, 2 से 2 खाली कटेगा तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। और ये आप लिख दीजिए, इसका साइन बदल जाता है माइनस, ये हो जाएगा प्लस, है ना। अब आप बताइए, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट ही जाएगा, तो अब क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, अब माइनस में x/2 बचेगा। अब अगर आप इसका पावर देखिएगा ना, तो 1 आ गया, यानी कि पावर अब कम गया। तब आप आराम से जो नियम लागू करते हैं वो आप लागू कर सकते हैं। तो अब आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप इसको ऐसे बनाइएगा। क्वेश्चन आपका क्या था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा x इंटू 1 माइनस 2x। सवाल तो यही था आपका, है ना। तो इसको आप पुट कर लेंगे, पुट मतलब मान लेंगे कि इस क्वेश्चन को आप क्या करिएगा, पहले आप जितना बार में भाग लगेगा ना उसको लगा लीजिएगा। तो यहाँ 1/2 बार में लगा, तो आप क्या करिएगा, 1/2 अब प्लस के बाद अब आपके पास दो ब्रैकेट है, जो सिंपल सा ब्रैकेट है, ये सबसे कोई लेना देना नहीं है, बस आपको पकड़ना यहाँ पर भाग देने वाला। उतना ही बार भाग देना, जिससे पावर अगर जैसे ही कम जाए तो समझिएगा आपको भाग पूरा नहीं देना है, बस जितना बार में यहाँ लगे उतना लिख दीजिएगा। अब प्लस में अब दो ब्रैकेट है, तो अब वो नियम आप लगा सकते हैं, a बटा पहला ब्रैकेट, पहला मतलब x है,
और एगो दूसरा ब्रैकेट मतलब 1 माइनस 2x है। अब आप क्या करना है, आपको a और b का मान निकालिएगा, इसको कैलकुलेट करके मान रख के x का, तो आराम से आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो चलिए हम आपको पूरा करके ही बताते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले आप करना क्या, ये बेचारा जस के तस रह जाएगा, इसको आप आराम से एक एक चीज समझिएगा। एक ही क्वेश्चन थोड़ा सा डेंजरस है, इसलिए इसको थोड़ा सा समय देकर ही आपको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो आप जानते हैं 2x, तीनों को उतार दिए हैं, ठीक है। अब 2 से 2 कटेगा तो ये 2 को बचेगा, 2 से गुना कर दीजिए, यानी x इंटू 1 माइनस 2x, प्लस इस बार x से x कटेगा तो 2 बचेगा, तो 2a, और यह भी बचेगा यानी 1 माइनस 2x, ठीक है। प्लस इस बार ये पूरा पार्ट से ये कट जाएगा तो 2x बचेगा, इसमें 2x से गुना कर देते हैं तो 2bx, ठीक है। और अब आप यहां से देखेंगे ना तो एक चीज आपको समझ में आएगा कि ये वाला पार्ट कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये जो 2 है ना ये बच जाएगा। तो आपको ये 2 को करना क्या होगा, ये 2 को इधर लेफ्ट साइड ले आइएगा, ठीक ना। तो लेफ्ट साइड लाएंगे तो ऐसे आप लिख दीजिएगा, 2 से गुना कर दीजिएगा, तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार देख लीजिए फिर से, यहाँ पे 2 से इसको गुना करेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बराबर के बाद ये सब आप बेचारा को उतार दीजिएगा, तो क्या है, x इंटू 1 माइनस 2x, प्लस में 2a इंटू 1 माइनस 2x, प्लस में एक बार देख लीजिए क्या है ना, 2a इंटू 1 माइनस 2x, प्लस में क्या है 2bx। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 2bx, और इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा। अब इसमें आपको करना क्या होगा, a b का मान निकालने के लिए आपको हम बताए थे फॉर्म नंबर 1 में कि 2 को जब ब्रैकेट रहे तो उसको हम इस तरह से इससे मान निकालते हैं। x के मान से 0 आएगा और इससे क्या आएगा 1/2 आना चाहिए, है ना। तो इस मान को हम निकाल कर आपको यहाँ पर बताते हैं। देखिए एगो क्या, एगो x बराबर 0, तो एगो तो सीधा सीधा 0 ही रह गया। इसको बराबर करेंगे तो 1 माइनस 2x को अगर हम 0 के बराबर करेंगे तो 1 बराबर 2x आएगा। इससे आपके पास x का मान कितना आएगा 1/2। तो समझ सकते हैं आपको ये दोनों मान एक बार इतना और एक बार इतना आपको रखना पड़ेगा समीकरण 1 में। इससे आप रखिएगा ना तो आपको a और b का मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा चलिए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, x का मान 0 रखिए, ठीक है। रखने से पहले हम आपको याद दिला दें कि आप चेक करिएगा पहले इसमें कि यहाँ पर 0 रखना है। तो लिखिएगा 2 इंटू 1 माइनस 0 का स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए यहाँ 0 रखेंगे ना तो सोच लीजिए 0 रखेंगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम इसको 0 लिख देते हैं। प्लस यहाँ देखिए यहाँ पर x का मान अगर हम 0 रखेंगे तो 0 नहीं होगा, तो इसलिए आप यहाँ पर रखिएगा 2a इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0 ऐसे। और ये देखिए प्लस के बाद अब सोचिए यहाँ 0 x का मान रखिएगा तो पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए 2 के 2 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, 2 गुना 1 बराबर 2a के 2a। अब गुना 1 में 2 से 0 से तो 0 ही रहेगा ना, 1 में 0 घटाएंगे भी तो 1 के रहेगा। इससे आप सोच सकते हैं कि आपका a का मान कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो a का मान 1 आएगा। क्या आपको ये बात मेरा समझ में आ गया? तो a का मान तो आप बड़ी आसानी से समझ गए होंगे कि कितना आया। अब आपको करना क्या है, इसी में मान पुट करना है, क्या x का मान 1/2 रखना है। फिर से आपको इसी समीकरण 1 में ही रखना है। तो अगर आप समझ पाएंगे तो चलिए इसको मान रखते हैं, 2 इंटू 2 रहेगा 1 माइनस x का मान 1/2 का स्क्वायर, ऐसे ब्रैकेट में यहाँ पर ये आपको रख दिए। बराबर के बाद रखने से पहले इसको चेक कर लीजिएगा, जो मान 0 आता है ना उसको डायरेक्ट आप 0 लिख दीजिएगा, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1/2 रखिएगा ना तो 2 से 2 कटेगा, 1 में से 1 कटेगा 0, पूरे पार्ट 0 आ जाएगा, तो इसलिए डायरेक्ट आप 0 लिख दीजिएगा। प्लस यहाँ पर भी रखिएगा तो ये भी पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये भी चलिए होलसेलर 0, ये बच जाएगा इस बार 2b, और x का मान आपको 1/2 रखना है। तो 2 से 2 तो बेचारा बर्बाद हो जाएगा, तो ये जो बचेगा इसको हम थोड़ा सा तिरछा अक्षर में लिखते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। ये क्या बचेगा गौर से देखिएगा, 2 के 2 1 माइनस ये क्या आएगा 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4, बराबर के बाद तो ये 2 से 2 कटले है तो खाली b बचेगा। इसी चीज को लिखेंगे 2 गुने, ये देखिए b का घटा बना लीजिए, तो 4 एकम 4 में से घटेगा 3/4 और बराबर के बाद b। अब आप बताइए इससे हमारा b का मान क्या आएगा, ये हो जाएगा 3 गुना 6/4, या इसको आप काट ही दीजिए 2 बार में, है ना, तो कितना आएगा 3/2। तो इससे आप सोचिए कि b का मान निकल गया और इससे आपका a का मान भी निकल गया। तो मेन आपका उद्देश्य यही है कि a और b का मान निकालना। तो अगर आप a b का मान निकाल लिए तो तब आप अपने रिटर्न क्वेश्चन पर आ जाएंगे। क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ से, ये जो है आपका सवाल यही है ना, सवाल 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा x इंटू 1 माइनस 2x, इसको आप ये तीनों टर्म मान है ये आप लिखिएगा पहले। चलिए तो हम आपको लिख कर बताते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपना क्वेश्चन उतार लीजिएगा, ठीक है। नाउ आई बराबर आपके पास क्वेश्चन क्या था एक बार देख लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा x इंटू 1 माइनस 2x, ये आपका सवाल था। अब इसको आप शुरू में आप मान लिए थे, यहाँ पर देख लीजिए ये जो माने है ना पुट किए 1/2 प्लस a बटा करके, वही चीज आपको लिखना है यहाँ पे। तो 1/2
प्लस ए बटा एक्स और प्लस में बी बटा 1 माइनस 2x, इस तरह से, ठीक है। और अब आप बताइए कि आपको सबका ए का मान बी का मान निकाल के लाए हैं, वो मान यहाँ पे आप रख दीजिएगा। तो 1/2 प्लस ए का मान एक बार चेक कर लीजिए कितना है, ए का मान 1 है और बी का मान 3/2 है, ठीक ना। तो ए का मान 1 यानी 1 बटा एक्स प्लस बी का मान 3/2 है, तो लिखेंगे 3/2 बटा 1 माइनस 2x, ऐसे ब्रैकेट घेर दीजिएगा। अब आपको करना है क्या, तीनों में इंटीग्रेशन लगा देना। तो आपको पता है 1/2 बाहर हो जाएगा, 1x सॉरी 1 क्या लिखा गया, ये हो जाएगा 1 dx होगा ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 dx अब प्लस ये डायरेक्ट 1/x dx रहेगा। और ये देखिए 3/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 1/1 माइनस 2x dx रहेगा। अब आप हमको बताइए कि इसका इंटीग्रेशन करना है, जो आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए। 1 का x होता है, 1/x का log mod x होता है, प्लस ये 3/2 तो आपका रहेगा। ये देखिए 1/x का आपको पता है क्या होता है, log mod x होता है, लेकिन यहाँ पर इसको t मानना होगा आराम से, ठीक ना। तो t मानने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट समझ सकते हैं 1/x का आप जानते हैं, वो लिख दीजिए log mod 1 माइनस 2x। लेकिन आपको ध्यान देना है कि इसको जब t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो बटा में लिखना होगा, यानी माइनस में 2 आपको लटकाना पड़ेगा, तब जाकर प्लस। अगर ये -2 नहीं लटकाते हैं तो आपका आंसर नहीं मिलता है, तो बच्चा सब बोलता है कि आंसर गलत हो गया। इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान देना था। इसका आंसर आएगा x/2 प्लस में log mod x और माइनस में ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 3/4 और log उसके बाद 1 माइनस 2x अब प्लस में c, और ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ये एक को छोटा सा सवाल देखने को था, लेकिन इसका आंसर थोड़ा सा आपको शुरू में बस यही ध्यान देना है कि पावर याद रखिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में यहाँ पर पावर ऊपर ज्यादा या बराबर नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। कम रहेगा तो आप आराम से a बटा पहला b बटा दूसरा करके आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम एक ही प्रश्न रखेंगे, क्योंकि यही सवाल थोड़ा सा लंबा था और आराम से समझाने के लिए हम थोड़ा सा समय देकर आपको बताएं। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल पर बताएंगे। थैंक यू।